अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, व्लॉग का आगाज़ मैं रात के टाइम से ही कर रही हूँ। जब मैंने खाना खाना स्टार्ट किया तो मुझे व्लॉग भी याद आ गया था। बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं अपने लिए ज्वार की रोटी बनाऊँ, साथ में कढ़ी, तो मैंने वो बना लिया था। साथ ही कुछ लोबिया का थोड़ा बहुत चाट पड़ा था तो मैंने वो भी ले लिया था। रात का खाना खाने के बाद फिर हम लोग चाचू के घर चले गए थे कज़न को सरप्राइज़ देने, क्योंकि वो मेडिकल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से सेलेक्ट हो गई है। तो हमने यहाँ पे उसके लिए केक बनवा लिया था, क्योंकि ये हमारी खुशी थी। तो हमने कहा चलो हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे हम लोग इतना इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये पता नहीं लग नहीं रहा था, और जब लगा है तो सही स्पार्क से इसने किया, तो हम सही मज़े से हम हंसने लग गए थे। मॉर्निंग हो गई थी और यहाँ पे देखिए मेरे कमरे की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मतलब 5 महीने तकरीबन होने को आए हैं ये जो साथ में घर बन रहा है। डेली ये लोग पानी देते हैं, पता नहीं इतने पानी कौन अपनी आबादी को देते हैं जितना ये लोग देते हैं। और जितने ये लोग पानी देते हैं उतना सारा हमारी जो दीवार है वो सारी ख़राब हो रही है। यहाँ तक कि मेरे कमरे में प्रॉपर पानी भी अब दीवारों से टपकने लगा है। नीचे मैंने बाल्टी रखी होती है, और कमरे का जो मेरी हालत है इंतहाई ख़राब है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता अपने रूम में, और मुझे इतना गुस्सा आता है। अपना घर इतना नया बना लिया है, हमारे घर का बेड़ा ख़राब कर दिया है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। दूसरा ये कि नीचे मेरा रूम डेली का इतना गंदा होता है, सारा चूना गिरा होता है, सारी जगह मेरी गंदी हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आजकल लोग इतने सेल्फिश हैं, अपना घर बना लेते हैं, दूसरे का घर ख़राब करते हैं, परवाह भी नहीं होती कि जी अपना बस इनको अब पता है। हमने बोला भी है कि आप लोग थोड़ा कम पानी दिया करें, क्योंकि इतना पानी कौन देता है जितना आप लोग देते हैं। सारी हमारी दीवारें ख़राब हो गई है, बट उनको बिल्कुल समझ नहीं आती। उनको अपने घर की पड़ी हमारा घर आलीशान बन जाए, चाहे इन लोग का घर का बेड़ा ही गर्क हो जाए, परवाह भी नहीं है इनको। तो हमारे घर आज मेहमानों ने आना था, तो सारी सफाई मैंने कर ली थी। और मेरे कमरा मुझे बहुत ज़्यादा थका देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे झाड़ू मारनी होती है। तो अम्मी का रूम भी मैंने सारा साफ़ करके झाड़ू मार दी थी। और उसके बाद जो है बाहर का जो सहन है वो भी मैंने धो लिया था। अपना रूम जो है वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। खैर मेरे रूम में किसी ने बैठना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत इसकी भी सफाई कर ली थी, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए। और जो बाहर की जगह थी, सारा जो कमरों का गंद होता है वो मैं बाहर ले आती हूँ, तो वो भी मैंने धो लिया था। गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन फिर भी चले मैंने कहा धो लेती हूँ। तो जो फीमेल्स थी उन लोगों ने अम्मी के कमरे में बैठना था, और मेल्स को जो है तो यहाँ हम लोगों ने ड्राइंग रूम में बैठाना था। तो ड्राइंग रूम की भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी। और हमारे जो ड्राइंग रूम की दीवार है वो भी गंदी है, और थोड़ी सी मतलब वो भी साइड पे ख़राब है, क्योंकि ये दीवार जो है तो पास वाले के साथ जो घर बन रहा है उनके साथ बिल्कुल अटैच है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई भी कर ली थी। और जो टेबल पे मुझे थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक और पानी और गिलासेस वगैरह रखी थी वो भी मैंने पहले से रख दी थी। अब हमारा ड्राइंग रूम इतना अच्छे से सेट हुआ है, कॉर्नर पे दीवार गंदी है तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन अब बंदा बोले तो कितना बोले। तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रख ली थी। मैंने कहा फिर अब्बू लेके जाएंगे चीज़ें, तो चले मैं थोड़ी बहुत रख लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। अच्छा, फिर ड्राइंग रूम से एक टेबल जो है वो मैं रूम में ले आई थी, क्योंकि फिर बाद में हमें पता चला सिर्फ 2 बंदों ने आना था, मतलब एक फ़ीमेल और एक मेल ने आना था। अब मैं क्या बोलूँगी, एक औरत एक आदमी, तो बस फीमेल और मेल। तो इसलिए फिर मैंने जो है बस एक टेबल ड्राइंग रूम में छोड़ दी थी, एक टेबल मैं रूम में ले आई थी कि जी बस एक टेबल पे सारी चीज़ें फुल आ जाएंगी। अच्छा, मेरा था कि मैंने कहा कि मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, डिश आउट करूंगी सारी चीज़ों को, फिर मैं टेबल पे रखूंगी, फिर पिक्चर खींचूंगी। लेकिन मैं अकेली थी तो मुझे डिश आउट भी करने था, मुझे लेके जाना भी था रूम में, फिर मुझे जो है व्लॉग भी बनाना था। तो इसलिए फिर मैं बिल्कुल ही भूल गई थी काम करते करते। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना मेरे डिशेस की मैंने वीडियो बनाई है जब मैं बना रही थी, ना मैंने फिर उनके क्लिप लिए हैं। जब सारी चीज़ें मैंने की और जब मैं बेच देती थी, फिर मुझे याद आ जाता था कि मुझे एक क्लिप तो ले लेना चाहिए था। लेकिन बस जब बंदा बिजी होता है तो फिर वो नहीं कर सकता। जब आपके पास दूसरे बंदे की सपोर्ट होती है फिर बंदा कर लेता है। तो यहाँ पे जो है काबली पुलाव था और तंदूरी चिकन थी, साथ में छपली कबाब थे जो बाहर से लाए थे हम लोग। चावल भी मैंने बाहर से ही मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। मैंने सफाई भी सारे घर की थी। वैसे भी मेरा मूड था कि आज मैं सफाई करूँगी, बट मेहमानों ने भी आना तो फिर मैंने सारे घर की सफाई भी कर ली थी। यहाँ पे खाना डन हो गया था, फिर मैंने कहवा बना लिया था ड्राइंग रूम में लेके जाने के लिए। अच्छा, फिर ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जी मेहमान तो खा लेते हैं, फिर ये होता है कि आपको चीज़ें संभालनी होती है। तो फिर मैंने जो चीज़ें थी सबको मैंने इकट्ठा करके, तो किसी को मैंने डब्बे में डाल दिए थे, किसी को मैंने देगची में डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। बर्तन काफ़ी सारे मेरे लिए जमे थे। ये जो फीमेल थे उनके मैं बर्तन लाई थी अभी फ़िलहाल जो था, और ड्राइंग रूम के बर्तन रहते थे।
फिर जब वो लोग चले गए थे मेहमान, उसके बाद मैंने सारा किचन समेट लिया था। सारी चीज़ें मैंने जो है फ्रिज में रख दी थी, और जिन चीज़ों में मैंने बनाया था डिशेज़, वो मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। जो मेहमानों के बर्तन थे वो सारे मैंने धो के तो बाहर रख दिए थे, क्योंकि मैंने कहा चले ये अच्छे से सूख जाए तो फिर मैं सारी चीज़ों को रख दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दिन काफ़ी अच्छा गुजर गया, मेहमानों के साथ गपशप लग गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।